हेलो दोस्तों, आज वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज के पहले संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में कितनी भर्तियां आई हैं, उन सारे के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस दिसंबर के पहले सप्ताह में सरकारी क्षेत्र में क्या क्या रोजगार की संभावनाएं हमारे लिए बनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, जो सबसे बड़ी संभावना हमारे सामने है वो है, आपके सामने ये है। सब सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो बोर्ड है आपका CSIR में एग्जाम आया है और एग्जाम का नेम है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन। टोटल पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे 444 पोस्ट है, अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे ASO की 368 पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और सेक्शन ऑफिसर की हमारी 76 पोस्टें है। और इस पोस्ट को वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से। यू कैन एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं। सर, इसमें एज लिमिट क्या होता है? अगर आप मिनिमम आपका 18 साल है और मैक्सिमम आपका 33 साल है, और वो एज कैलकुलेशन जो डेडलाइन होगा वो 12 जनवरी 2024 तक होगा। अगर इस डेट तक आप ये दोनों क्राइटेरिया के बीच में आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे उनको एज इट इज रिजर्वेशन आपको मिल ही रहा है। सर, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है? मैं बात करता हूं कि एप्लीकेशन आवेदन की जो तिथि है वो 8/12/2023 से स्टार्ट हो रही है। लास्ट जो हमारा हो रहा है वो 12 जनवरी 2024 को लास्ट कर रहा है। सर, पोस्ट बहुत अच्छी है। यहाँ पे ASO और ASO की पोस्ट है, तो सैलरी भी बहुत खास है। यहाँ पे मैं बात करता हूं सेक्शनल ऑफिसर की पोस्ट सैलरी कितनी है, तो 47,600 से लेकर 151100 तक इसकी सैलरी, एक अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरे पॉइंट में बात करता हूं, अगर आप ASO के लिए तो वहां पे थोड़ी सी सैलरी डिडक्ट करी गई है, बहुत ज्यादा नहीं, और वो आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 के बैंड तक आपको देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज। तो सैलरी अट्रैक्टिव है। एनी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 8 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, 12 दिसंबर को लास्ट डेट है। एग्जाम डेट के बारे में अगर मैं बात कर दूं, टेंटेटिव आपका फरवरी 2024 में इसका एग्जाम होने वाला है। और अगर मैं बात करता हूं, ये 2 फेजेस में एग्जाम, पेपर 1 पेपर 2 है, इसलिए फरवरी में पेपर 1 होगा, फिर एज ऑन मूव होना होगा। फॉर मोर डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा नोटिफिकेशन गिवन है, साथ ही साथ स्ट्रेटजी एंड पैटर्न, एग्जाम पैटर्न भी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपकी जो फी होगी वो 500 रुपए होगी अगर आप जनरल, EWS और OBS की कैटेगरी में है, और SC/ST कैटेगरी में तो आपका आवेदन शुल्क है वो आपका 0 है। तो ये है इस सब वीक की सबसे पहली वैकेंसी, जो बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है, 444 पोस्ट, और वो भी आपका CSIR संस्था में। और टोटल आपका पोस्ट है, जो सेक्शनल बात करूं तो ASO 368 और सेक्शनल ऑफिसर 76। दूसरे अगर वैकेंसी के बारे में बात करता हूं, दूसरा वैकेंसी जो हमारे सामने वो है मेरा इसरो में। इसरो में अब अगर मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बहुत कम यहां पे देखने को मिल रही है, 54। अगर मैं बात करता हूं पोस्ट के बारे में, वहां टेक्निकल बी रिक्रूटमेंट के तहत इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है, यानी टेक्निकल बी के लिए यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट के लिए नियुक्ति आई हुई है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ये लोअर पोस्ट के लिए होती है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो क्लास आपका 10th है, यानी कि जो 10वीं क्लास की योग्यता रखते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास कोई वोकेशनल डिग्री जैसे ITI की सर्टिफिकेशन है तो आपके लिए ये रिलेवेंट होगा, यानी कि आपको 10th के साथ साथ अगर आपने ITI किया है तो ये 54 पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन वगैरह की पोस्ट आई हुई है, फोटोग्राफर वगैरह की पोस्ट आई हुई है, और इसरो के संस्था में ये आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। मात्र इसमें योग्यता जो चाहिए वो 10वीं ही चाहिए। सर, अगर मैं बात करता हूं यहां पे एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट मिनिमम मेरा 18 वर्ष है और मैक्सिमम आपका 35 वर्ष है, और ये एज जो ऑनलाइन कैलकुलेट किया जाएगा वो 12 जनवरी 2024 तक। एप्लीकेशन डेट है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 9/12/2023 से, और लास्ट डेट आपका है 31/12/2024। मैं बात करता हूं सैलरी के बारे में। सैलरी मैट्रिक्स आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक जा रहा है, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो इस पोस्ट में आपका HRA DA वगैरह भी आपका इंक्लूड है। तो ये इस संस्करण में अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने 10th किया है, ITI की डिग्री आपके पास है, या कोई भी वोकेशनल डिग्री है जो आप NCTB सर्टिफाइड है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं।
रही बात एग्जाम डेट सून है, अभी ये टेंटेटिव है, प्रोबेबली 2 से 3 महीने में एग्जाम होने वाली है और इसकी एप्लीकेशन फी है वो आपकी 500 रुपए के लिए। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए जो 10वीं तक की ही योग्यता रखते हैं और उन्होंने आईटीआई कर रखा है, आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है टेक्निकल डिग्री में और वो भी इसरो में। फॉर मोर डिटेल आप यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं सारी जानकारी। एग्जाम पैटर्न क्या होगा मैं बता दूं, इसमें सिर्फ जीए का खेल ज्यादा होने वाला है, यानी सिर्फ जीए आपका स्ट्रांग है तो इस एग्जाम को बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया दूसरा नियुक्ति। अब मैं बात करता हूं तीसरे एग्जाम के बारे में जो इस वीक देखने को मिल रहा है, वो आईडीबीआई बैंक में। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अगर मैं बात करता हूं, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट आपका 86 अलग अलग कैटेगरी में है। यहां पे पोस्ट अगर बात करता हूं ए बी सी करके, चूंकि ये एक ऐसी स्पेशलिस्ट पोस्ट होती है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है, ग्रेड ए ग्रेड बी सी कह के यहाँ पे पोस्टेज बने हुए। इसीलिए अगर मैं मिनिमम योग्यता के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन रिलेटेड विद द एक्सपीरियंस, यानी कि हर पोस्ट के लिए आपके ए के लिए अलग पोस्ट है, बी के लिए अलग पोस्ट है, यानी कि यहाँ पे एजीएम जीएम की अलग अलग पोस्टेज बन रहे हैं और उसके लिए ये आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी बैचलर डिग्री अक्वायर करके रखे हुए हैं और कुछ एक्सपीरियंस उनके फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उनके लिए तो बेसिकली मैं बात करूं ये नियुक्ति है एक्सपीरियंस सेक्टर वाले बच्चों के लिए और आपका डिटेल है वो नीचे ऑलरेडी गिवन है आपका। यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 25 है और मैक्सिमम 45 है, और क्योंकि यहाँ पे एक 25 से 35 है जो बेसिकली एजीएम के लिए आ रहा है एंड अलग अलग के लिए वो कैटेगराइज किया गया है, तो 25 से 35 भी, और फिर हमारा सेकंड पोस्ट है वो आपका 45 के लिए देखने को मिल रहा है। यानी ये पोस्ट उन बच्चों के लिए अच्छा होगा जो ऑलरेडी बैचलर डिग्री है, किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं और वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये पोस्ट है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सर एप्लीकेशन का डेट कब स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं बात करता हूं स्टार्ट डेट के बारे में, तो 9/12/2023 से ये स्टार्ट होने वाला है। 25/12/2023 इसका लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन फिल करने का, ये आप नोट डाउन कर लें। सैलरी के बारे में बात करूं तो यहां 1,55,000 के आसपास आपके पास सैलरी यहां पे बनने वाली है, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज। रही बात एप्लीकेशन फी के बारे में, इसको आवेदन करने में आपको 1,000 रुपए का आपको खर्च करना पड़ेगा, और बाकी अगर मैं बात करूं अदर कैटेगरी के बारे में, रिजर्वेशन भी यहां पे गिवन है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। फॉर सिलेबस एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे डिटेल को राइट डाउन कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, ये पोस्ट उन बच्चों के लिए जो बैचलर डिग्री है, ऑलरेडी किसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं और वो अपना अपग्रेडेशन चाहते हैं। चलिए अब इस वीक की जो अगली जो नियुक्ति है वो आपके सामने है, वो मैं बात करता हूं कि हमारे भारत सरकार में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें ये नियुक्ति आई है। नियुक्ति अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली आपका किसके लिए, ग्रुप ए बी सी पोस्ट के लिए है, जिसके तहत आपका स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट की नियुक्ति आती है। जो यूनिवर्सिटी है वो कौन, जैसे मैं बात करता हूं इग्नू आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आता है, आपका जेयूसी है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आता है। तो इन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपकी वैकेंसी आई हुई है और ये पोस्ट अच्छी खासी है 209 के लिए, और जैसे मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया कि स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट की पोस्ट है इस कैटेगरी में, ग्रुप ए बी सी में। योग्यता क्या है अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप 10+2 वाली डिग्री अगर आप धार्य रखते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि टाइपिस्ट स्टेनो की यह वैकेंसी है तो आपको 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग चाहिए इंग्लिश, और 45 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको हिंदी में। और अगर मैं बात करता हूं बैचलर डिग्री मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है, यानी कि है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं बात करता हूं एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट मिनिमम आपका 18 वर्ष है और मैक्सिमम आपका 30 वर्ष है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं रिजर्वेशन कैटेगरी के, आगे भी रिजर्वेशन गिवन है अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो। दूसरे पॉइंट में अगर मैं बात करता हूं कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 1/12/2023 से ये स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 21/12/2023 तक है। सैलरी अच्छी खासी है, लेवल 2 में आपकी आ रही है। आपका सेंट्रल पे कमीशन के तहत आपका 19,900 से लेकर 63,200 के आसपास आपको ये सैलरी बनने वाली है। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं है, सुन है कि 2 से 3 मंथ में ये हमारा होने वाला है। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करता हूं तो 1500 और 1000 और 600 ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये ग्रुप ए के लिए 1500, ग्रुप बी और सी के लिए 1000 रुपए इसकी एप्लीकेशन फी है। फॉर मोर डिटेल एग्जाम्स का पैटर्न क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और सारा डिटेल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस वीक की जो अगली सबसे बड़ी वैकेंसी है वो कौन सी है दोस्तों, वो आपके सामने है, ये
ये मैं कहूंगा ये बिहार स्टेट वालों बच्चों के लिए खासकर ये पात्रता परीक्षा की कैटेगरी में आती है। अगर मैं बात करता हूं कि आपको ये मालूम है कि बिहार स्टेट में पिछले वर्ष बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसी नियुक्ति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष में बिहार सरकार ने अपने लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया है और ये एक तरह से पात्रता परीक्षा है। इसमें दो पेपर है, पेपर 1 फॉर 1 to 5 के लिए, पेपर 2 है 6 और 8 के लिए। तो जो भी आप एलिजिबल है आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में बात करता हूं तो यहाँ 5543 पेपर 1 के लिए और 1745 है वो पेपर 2 के लिए है। अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशंस के बारे में तो आप देख सकते हैं अगर पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10+2 के साथ साथ आपको डीएलएड स्पेशल एजुकेशन भी आपका होना चाहिए, यानी कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है एज अ टीचर वाली, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, अगर आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, दैट मींस आप 6 to 10 के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स इन बीएड होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है उसमें आपका 50% होना चाहिए बीएड या इक्विवेलेंट जो एलिजिबल हो आपका हायर डिग्री में पढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम आपका 18 वर्ष, मैक्सिमम 37 वर्ष पुरुषों के लिए, 40 वर्ष महिलाओं के लिए। एप्लीकेशन स्टार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरा क्या है, आपका 2/12/2023 से ले स्टार्ट होगा और फिर आपका 22/12/2023 तक ये फॉर्म फिलअप हमारा होना है। दूसरे पॉइंट में बात करता हूं सैलरी, तो इस एग्जाम को जैसे आप क्रैक करोगे फिर आपके टीचर की नियुक्ति आएगी और उस फिर आपको अप्लाई करोगे तो अप्रोक्स अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए 60 to 70,000 के अराउंड इसकी सैलरी आपकी बनने वाली है। पेपर 1 to 5 वाली की थोड़ी सी कम रहती है, तो ये आपका अप्रोक्स आपका 50 to 70,000 के अराउंड आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगले पॉइंट बात करें, क्योंकि इस पात्रता को जैसे आप कंप्लीट कर रहे होंगे उसके बाद बीपीएससी आपके एग्जाम कंडक्ट करवा रही होगी फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। मैं बात करता हूं एग्जाम डेट है वो 1 से लेकर 20 मार्च तक होगा। अलग अलग पेपर्स होते हैं इसमें, इसीलिए आपको एक रेंज ऑफ डेट दिया गया है, क्योंकि एक नहीं मल्टीपल दिनों में इसकी परीक्षाएं हो रही होती है। मैं बात करता हूं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। 1440 रुपए और 960 रुपए है पेपर 1 के लिए, सॉरी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। सिर्फ एक पेपर के लिए तो 1140 रुपए और 760 रुपया। ये 1460 है किसके लिए, तो ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए, और 960 है हमारा एससी एसटी के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, 1140 आपका है ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए और 760 आपका है वो एससी एसटी के लिए। तो ये इस वीक की अगली जो सबसे बड़ी वैकेंसी जो मानी जा रही है। और फॉर मोर डिटेल आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल आपको गिवन है। चलिए तो दोस्तों ये था इस वीक की वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कि कितने ऐसे खबर है, कितने ऐसे वैकेंसी है जो हमारे एग्जाम के लिए कवर अप हो रही है। इस वीक आप किसके लिए फिट बैठते हैं, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप वहां पे आवेदन जरूर करें। ये संस्करण में हर वीक आपको प्रोवाइड कर रहा हूंगा इसी चैनल पे। किसी भी सेक्टर में आप अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आपके पास सूचनाओं की कमी है तो इस सेगमेंट को ज्वाइन जरूर करें हर वीक। चलिए कैसा लगे ये सेगमेंट मेरे को जरूर बताइएगा, और विशेष इंफॉर्मेशन के लिए हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें सारी अतिरिक्त जानकारी है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।